हेलो बच्चों, क्या हालचाल? अच्छे हैं? तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 to 12। तो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12, और क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा हम लोग देख रहे थे। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी के मिसलेनियस क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैकबोन होते हैं किसी भी चैप्टर्स के। तो इसको आप लोग जरूर से बनाइए और एक एक क्वेश्चन को समझ के कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आसानी से एकदम बन जाएगा आपका। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से थोड़ा समझेंगे, एकदम इजी गोइंग बनेगा। क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12, 9 to 12 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बिना टाइम बर्बाद किए। शायद ये टॉपिक आज हम लोगों का टॉपिक 16 हो रहा है। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने अब तक टॉपिक 15 देखा था, और ये आज का हम लोगों का होगा टॉपिक 16। इसके बाद एक टॉपिक और बनेगा, टॉपिक 17, वो लास्ट टॉपिक होगा वेक्टर अलजेब्रा का। तो वेक्टर अलजेब्रा का जर्नी हम लोगों का स्टार्ट है। क्लास 12 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 से 12 स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए सभी बच्चे कॉपी निकाल लेंगे और क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर देंगे। बनाना मतलब केला नहीं, बनाना मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को स्टार्ट करना है आज क्वेश्चन नंबर 9 से। कैमरे के रिकॉर्डिंग को चेक कर लिया जाए कि कैमरे की रिकॉर्डिंग कर स्टार्ट है कि नहीं, ताकि आप लोगों तक जो है एक सुंदर वीडियो पहुंच सके। कैमरे की रिकॉर्डिंग करते हुए कैमरा अपना काम कर रहा है, माइक भी अपना काम कर रहा है, चेक कर लिया जाए। माइक भी अपना काम कर रहा है और हम और आप भी अपना काम करने में लग जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइंड ए पोजीशन वेक्टर आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। P एंड Q दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड ए पोजीशन वेक्टर आर विच डिवाइड्स P एंड Q एक्सटर्नली दिया है। ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक पॉइंट है P और Q, लिखा हुआ है कि P Q एक पॉइंट है, P और Q एक पॉइंट है, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है? नहीं। लिखा है ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स P एंड Q whose पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर दिया है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर दिया, ठीक है। 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये दिया हुआ है Q का दिया हुआ है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। आपको कहा है कि एक्सटर्नली इन द रेशियो, ध्यान देना एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब है कि R जो है इससे बाहर है। एक्सटर्नली का मतलब क्या है? R यहां पर है, R जो है ये पॉइंट है R। एक्सटर्नली है, R बाहर है, और R एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 1:2, ये 1 और ये 2, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि P जो है वो डिवाइड हो रहा है, P डिवाइड्स इन रेशियो ऑफ 1:2, मतलब R बाहर से डिवाइड कर रहा है PQ को 1:2 रेशियो का। मतलब क्या हुआ कि P जो है RP 1 होगा और PQ 2 होगा। अब ये दिया हुआ है कि आपको रेशियो दिया हुआ है 1:2, मतलब ये हो गया M और ये हो गया N। पहले इतना दिया है, और ये प्रूव करना है उसके बाद कि P आपका मिड पॉइंट है RQ का, ये भी प्रूव करना है आपको। ऑल्सो प्रूव करना है टू प्रूव P जो है, P किसका मिड पॉइंट है? P इज मिड पॉइंट ऑफ RQ, ये भी आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको R का कोऑर्डिनेट चाहिए, R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, और एक्सटर्नल रेशियो वाला देखते हैं। एक चीज आपको बता देते हैं कि देखो एक्सटर्नल रेशियो में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे? x इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। उसी तरह से y में m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1। z में भी वही माइनस, ठीक है, z में भी माइनस। एक्सटर्नल में हम लोग माइनस करते हैं, एक्सटर्नल में हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्लियर है? एक्सटर्नल में हम लोग माइनस करते हैं। तो सॉल्व किया जाए, चलिए जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए तो कैसे होगा। सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे, जल्दी सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। क्या करेंगे? कंफ्यूजन हो रहा ना? कंफ्यूजन नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चों को कॉन्सेप्ट्स पे अपने ध्यान देना चाहिए।
बच्चों को सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, तुरंत बन जाएगा। आपको भी हम क्या बोले, यहां देखो हमने क्या लिखा है कि रेशियो एक्सटर्नल में ये होता है, तो तुम इसी फॉर्मूला को लगाओ। ये आपका x1 y1 x2 y2 इसी से लगाओ। चलो तो x का फॉर्मूला लगाओ, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ x, मतलब इस तरह से x का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, m इंटू x2 प्लस n माइनस 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 n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। यही ना होगा, होगा कि नहीं भाई, यहां पर x y दिया ना, तो यही ना लगाएंगे। अब क्या कराएंगे, तो m का वैल्यू क्या है 1, ये m और ये n, 1 इंटू x2, तो x2 का मतलब क्या होगा a माइनस 3 वेक्टर, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ठीक है, माइनस a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ठीक है ना। ये मान लो x1 है और ये हो गया x2, सॉल्व कर लो। माइनस 2 इंटू n का वैल्यू 2 और x1 का मतलब हो गया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है, डिवाइडेड बाय m माइनस n, मतलब 1 माइनस 2। अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय माइनस 1, कितना होगा माइनस 3a वेक्टर और माइनस 5b वेक्टर डिवाइडेड बाय माइनस 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। चलो यहां लिख लेते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। बुक को छोटा कर ले थोड़ा, चलो बुक को छोटा करके अब इधर ले आते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक। तो ये इधर आ गया। अब चलो इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद आपको ये दिखाएंगे कि यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर डिवाइडेड बाय माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल्ड हो गया, ये आ गया 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। ये क्या निकल के आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये क्या निकल के आया, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर आ गया, ठीक। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर आ गया है, कितना आया 3a कैप प्लस 5b कैप, ठीक है, क्या आया 5b कैप आ गया, ठीक। अब आपको दिखाना है कि टू प्रूव करना है, टू प्रूव P इज द MP, मम्मी पापा, मतलब P जो है वो मिड पॉइंट होगा ऑफ R एंड Q, ठीक। तो क्या करोगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़े होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2। तो इन दोनों का पोजीशन वेक्टर का मिड पॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे, 3a प्लस 5b प्लस q, 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाय 2, तो 3 और 1 4a, 5 और ये प्लस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और यही था p वेक्टर, यही था पोजीशन वेक्टर ऑफ p, पोजीशन वेक्टर ऑफ p यही था ऑफ p। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर p इज द मिड पॉइंट ऑफ r एंड q। ये हो गया प्रूफ, ठीक, ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया और ये हो गया काम खत्म, क्लियर है। तो पहले एक्सटर्नल में माइनस लगाएंगे हम लोग, माइनस लगा के क्या किए, r का पोजीशन वेक्टर निकाल लिए। ये क्या निकला, r का पोजीशन वेक्टर, r का पोजीशन वेक्टर जब निकल जाएगा तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, दिखा देंगे कि p का वही आला जो वैल्यू वहां दिया हुआ था, ठीक, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखने के लिए सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे।
सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखने के लिए रेडी हो जाएंगे और 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक, ये हो गया, नोट करेंगे सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। और बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तो पहले भी बोला गया कि एनसीईआरटी के मिसलिनियस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते ही हैं। वो आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से चेक करते हैं, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करते हैं कि आपने कितना सीखा, क्या सीखा और कैसे सीखा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पढ़ते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। The two adjacent sides of a parallelogram are the two adjacent sides of a parallelogram। एक पैरेललोग्राम यदि यहां पर दिया है, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम, पैरेललो नहीं, पैरेललोग्राम, ठीक है, 1 ग्राम का पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है 2 i कैप। एडजेसेंट साइड्स का मतलब मान लो ए बी वेक्टर, ठीक, ए बी वेक्टर दिया हुआ है, ए बी वेक्टर्स दिया हुआ है 2 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 5 k कैप, ठीक है। और दूसरा वाला एडजेसेंट साइड मान लो BC। आप एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है कि ये ऐसे गया फिर ऐसे, लगातार वाला एडजेसेंट साइड्स मतलब लगातार, ए भी गया तो फिर BC। ये दिए हुए हैं आपको i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप दिए हुए हैं, ठीक। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल आल्सो द एरिया। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, तो इसका डायगोनल कौन होगा, डायगोनल तो इसका AC वेक्टर है। डायगोनल कौन होगा, AC वेक्टर होगा ना। इसका डायगोनल कौन होगा, इसका डायगोनल होगा AC वेक्टर। अब एक चीज आप ये ध्यान दोगे कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़े थे, ABC यदि आप पढ़े थे, तो आपको ये पता है, ये पता होना चाहिए और पता है आपको कि ऐसे गया मतलब AC जो होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। मतलब कि AC वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। याद आया ना कॉन्सेप्ट। अभी हम क्या बोल रहे थे कि कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा है, इसका मतलब है कि चीजों को आप इजी गोइंग में आसानी से बना लेंगे। और यही कॉन्सेप्ट देखो काम आया। AB वेक्टर गया, BC वेक्टर गया, तो रिजल्टेंट होगा AC वेक्टर। मतलब कि AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखिए, आप बैठे क्यों हैं, लिखिए। AC वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AC वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, AC वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट वाला। तो AB वेक्टर क्या आया था 2 i कैप। इसको जोड़ लो, आप ऐसे ही जोड़ लो, चलो इजी गोइंग में बन जाएगा फट से। 2 और 1 3 i कैप माइनस 2 माइनस 4 और माइनस 2 माइनस 6 j कैप प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 k कैप। हो गया यूनिट वेक्टर पैरेलल का। तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मतलब AC वेक्टर डिवाइडेड बाय AC वेक्टर का डिवाइडेड बाय AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, AC वेक्टर तो पता ही चल गया हमको, 3 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप। बस अब हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड यहां निकाल देते हैं हम। उसके लिए अभी मास्टर साहब जिंदा है, मास्टर विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो AC वेक्टर निकाल देते हैं। चलिए AC वेक्टर निकाल देते हैं। 3 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप, तो 2 का स्क्वायर ये हो गया। तो 9 प्लस 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 49 का अंडर रूट हो गया 7। तो डिवाइडेड बाय आप 7 कर दो और ये आ जाएगा 3 i कैप बाय 7 माइनस 6 j कैप बाय 7 और प्लस 2 k कैप बाय 7। ये हो गया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू
पैरेलल, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रायंगल लॉ वेक्टर से एसी वेक्टर जो होगा वो एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर के इक्वल होगा, तो एबी वेक्टर बीसी वेक्टर को ऐड कर लिए, यूनिट वेक्टर निकाल दिए, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कर कर, और उसके बाद यही आ गया आंसर। ठीक, एक पार्ट तो हो गया। इसमें एरिया भी कहा था, चलिए एरिया भी निकालते हैं, एरिया भी निकालते हैं, एरिया भी निकाला जाएगा, सब कुछ निकाला जाएगा, सब कुछ सॉल्व किया जाएगा, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जाएगा, चुन चुन को क्वेश्चन को मारा जाएगा, क्वेश्चंस को चुन चुन के मारने के लिए ही हम लोग आए हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड, याद है, यही ना बताए थे, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर मैग्नीट्यूड। चलिए सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा पेज को छोटा कर लिया जाए, नहीं हो रहा है, पेज तो छोटा होगा नहीं होगा, अब तो पेज छोटा नहीं होगा तो कैसे किया जाए, तो देखें बुक छोटा होगा, बुक तो छोटा हो गया भाई, चलो भाई तुम अपने जगह पे चल जाओ, देखा जाए इसको छोटा करके, हो सकता है इससे हो जाए, हाँ हो तो गया, हो तो गया, हो गया, देखे। चलिए अब इसके बाद हम लोग निकाला जाए, सॉल्व कर दिया जाए, तो हम लोग यहां पर ए बी क्रॉस बी सी को निकालने की कोशिश करते हैं, ए बी क्रॉस बी सी, तो आई कैप जे कैप के कैप लिख लो, ए बी का क्या है 2 - 4 और +5, 2 - 4 और +5 हो गया, और हो गया फिर 1 - 2 - 3, यही ना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो ऐसे ही होता, 2 - 4 +5, 2 - 4 +5, 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। अब आई में हम बोले तो याद है ना, आई में क्या होता है प्लस होता है, जे में माइनस होता है, के में प्लस होता है, याद है, ये बताए हैं। आई कैप इजिकल टू, आई को छिपा लेंगे तो -4 × -3 -2 × 5, यही ना करेंगे, आई को छिपा लेंगे, -4 × -3 -2 × 5 प्लस, सॉरी माइनस जे होगा, माइनस जे, तो जे में क्या होगा, जे को छिपा लो, 2 × -3 -1 × 5 प्लस के कैप, के कैप में के को छिपा लो तो क्या होगा, 2 × -2 -1 × -4, ये हो गया आई कैप -+12 -+ 10, ठीक है, माइनस जे कैप, ये हो गया -6 - 5 प्लस के कैप -4 + 4, ये हो गया -4 + 4, ठीक, ये हो गया 22 आई कैप, ये हो गया -+11 जे कैप, और ये हो गया 0 के कैप, ठीक, आ गया। मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD यदि निकालना है तो हमको AB क्रॉस BC वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और अंडर रूट। चलिए सॉल्व करिए, ये वेक्टर आ गया, ये क्या आया, ये जो हमारा वैल्यू आया AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का वैल्यू आया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि मैग्नीट्यूड क्या आया है। मैग्नीट्यूड आ रहा है 484 + 121 अंडर रूट इजिकल टू हो गया 5, ये 0 और ये 5 और was 6, ठीक, इसका मतलब 11 × 605 को आप 11 से तोड़ा जाए, 11 5 5 11 फिर 5, 2 11 का मतलब 1 11, क्या आएगा 11√5 स्क्वायर यूनिट, 11√5 स्क्वायर यूनिट से आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया पैरेललोग्राम आ गया 11√5 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा जाए, क्या दिया है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पढ़ते हैं अपने स्मॉल मिनी बुक में। मिनी किसी का नाम नहीं है ना, जो वीडियो देख रहे हैं हम लोग के, देख रही हैं, नॉट सॉरी नॉट देख रहे हैं, देख रही हैं। तो जो भी देख रहे हैं वीडियो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 की तरफ पढ़ते हैं। चलिए, किसी का ए से यदि नाम है, वीडियो को आप कमेंट करेंगे आपका क्या नाम है। मेरा नाम धनंजय, मेरा नाम, आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम धनंजय, ठीक। डीजे सब। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा जाए और क्या है देखा जाए। सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY, OZ। क्वेश्चन पे देखिए लिखा है कि इक्वली इंक्लाइंड, फिर यहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। इक्वली इंक्लाइंड दिया हुआ है OX, OY, OZ पे कितना प्रूव करना है, 1/√3, 1/√3, 1/√3। डायरेक्शन कोसाइंस जो है, अब क्या बोले थे, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है x पे भी उतना ही दूर गया, y पे भी उतना ही दूर गया, z पे भी उतना ही दूर गया। ये बल्ब याद है आपको, ये बल्ब याद है ना, हम बताए थे कि यहां से x पे, यहां y पे और यहां z पे बराबर के दूरी पे है। हम लोग को उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। इसका मतलब है कि एक वेक्टर हम लोग ले लेंगे और यहां ये दिखाएंगे एक वेक्टर को कि इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब कि तीनों तरफ x एक्सिस पे भी सेम जा रहा है। x एक्सिस का मतलब i कैप, y एक्सिस का मतलब j कैप और z एक्सिस का मतलब k कैप। ox का मतलब x एक्सिस, oy मतलब y एक्सिस, oz मतलब z एक्सिस, ox मतलब i कैप, oy मतलब j कैप होता है और oz मतलब k कैप, ठीक। मतलब p i कैप, p, ठीक है, चलो ए ही ले लो, ए ले लो, ए ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप, ए के कैप, ठीक है। यहां पर वेक्टर में मान लो, चलो कोई एक नाम ले लो, डी वेक्टर ले लो, डी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप। ए है क्या, ए क्या है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम origin to x, y and z एक्सिस, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम origin to x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से तीनों का दूरी बराबर है, यही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका यूनिट वेक्टर तो निकालो, तो देखते हैं इसका कितना आएगा। तो a² + a² + a², ये हो गया √3a, यूनिट वेक्टर भी आ गया। अब यूनिट वेक्टर हम क्यों निकाले हैं बता सकते हो, कि कोई भी बच्चा बता सकता है कि यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत क्या पड़ा, यूनिट वेक्टर निकालने की क्या जरूरत पड़ा, यूनिट वेक्टर √3 आया। इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोग लिखेंगे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डी वेक्टर, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो डी वेक्टर के पैरेलल हो, तो क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, याद है ना, वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर ही आया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, ए आई कैप डिवाइडेड बाय √3a, फिर ए जे कैप डिवाइडेड बाय √3a, फिर ए के कैप डिवाइडेड बाय √3a। तो क्या होगा, इससे होगा क्या, ए और ए का सम, खत्म, आई कैप खत्म, जे कैप बाय √3, फिर क्या आएगा, ए और ए खत्म, के कैप बाय √3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1/√3 along x axis, 1/√3 आया, ठीक। x एक्सिस पे 1/√3 आया, y एक्सिस पे और 1/√3 आया z एक्सिस पे। इसका मतलब यही है, इक्वली इंक्लाइंड
इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड टू क्या आया, इक्वली इंक्लाइंड टू, चलो भाई हट जाओ, थोड़ा सा स्पेस दो। इक्वली इंक्लाइंड टू ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। तो हम लोग को करना क्या था कि एक वेक्टर ले लेना है इक्वल इंक्लाइंड में, ए आई कैप, ए जे कैप, ए के कैप। क्यों? इक्वल इंक्लाइंड का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बराबर के दूरी पे ले लिए। यूनिट वेक्टर निकाल के पैरेलल वेक्टर निकाल दिए। पैरेलल वेक्टर निकाल देंगे तो उसी के पैरेलल चल रहा ना। अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या किए कि ये दिखा रहे हैं यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, सब पे बराबरी इक्वली इंक्लाइंड आया। और यही प्रूव करना था आपको कि 1/√3, 1/√3 और 1/√3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो सभी बच्चे इसको नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 देखने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी अब आ रहा है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, और सभी बच्चे कॉपी निकाले ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को भी बनाते चलेंगे। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए कि क्या है। पढ़िए सभी बच्चे, इसको पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, फाइंड द डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स एंड सी पॉइंट डॉट डी। चलिए सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर का वैल्यू क्या क्या दिया है, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। सी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। नोट कर लेंगे फिर मिला लेंगे। आई कैप 4 कैप जे कैप प्लस 2 के कैप, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है, फाइंड अ वेक्टर डी। डी जो है वो परपेंडिकुलर टू ए एंड सी। मतलब ये दिया हुआ है कि जो डी है इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड डी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ठीक। चलिए डी वेक्टर को कुछ मान लीजिए। डी वेक्टर को आप मान लो एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप मान लीजिए। चलो हो गया। अब डी वेक्टर का यदि दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर है, इसका मतलब डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है परपेंडिकुलर में, ठीक है। तो यहां पर चलो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। डी का क्या होगा, एक्स आई कैप। डी का क्या होगा, डी का होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ए का आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये आएगा x इंटू कुछ नहीं है 1, x इंटू 1 x, y इंटू 4 4y एंड 2 इंटू जेड 2 जेड इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर दिया हुआ है इसमें, फिर ये भी दिया हुआ है कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, डी वेक्टर दिया हुआ है इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। मतलब डी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो फिर यहां पर सॉल्व करना होगा। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर है 2 आई कैप। ये वेक्टर क्या क्या लिखा हुआ था, इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी, सी पे नहीं बी पे, बी पे दिया हुआ है, ध्यान देंगे फिर मिस्टेक हो जाता। यहां पर बी दिया है, ठीक। हमको यहां पर बी दिया हुआ है, ध्यान देंगे। चलो मिस्टेक होने से बच गया। यहां पर बी वेक्टर दिया है। बी वेक्टर कितना है, बी वेक्टर दिया हुआ है। तो बी वेक्टर क्या है, और एक डी वेक्टर तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप डॉट
बी वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। क्लियर है, इतना हो गया। अब दो इक्वेशन बना, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा हमको, दोनों इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ जाएगा। फिर दिया हुआ था कि c डॉट d इज इक्वल टू 15, c डॉट d 15 दिया हुआ है, c डॉट d दिया हुआ है 15। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां c डॉट d दिया हुआ है 15, तो c कितना है, c दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप डॉट d xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इक्वल टू क्या होगा 15। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, 2x कुछ नहीं है 1 इंटू y 4 इंटू z, 4z इज इक्वल टू 15। ये आया थर्ड इक्वेशन, ये आया सेकंड इक्वेशन, ये आया फर्स्ट इक्वेशन। अब इन सबको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको नोट करेंगे, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कर लिए हैं, नोट कर चुके हैं सभी बच्चे, नोट कर लिए हैं। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। अब आगे हम लोग इसके देखा जाए, इक्वेशन हम लोगों का बन गया है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बन गया है, सॉल्व किया जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आया है कि x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आया 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन आ चुका था 2x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 15। ये आया था थर्ड इक्वेशन। ठीक है, x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन आया 2x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 15। तो इसको चलिए सॉल्व कर दें, सॉल्व किया जाए इक्वेशन को। सॉल्व अब कैसे करना है इस तरह के इक्वेशन को, बात ये होता है कि सॉल्व कैसे करना है। तो देखो सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे बताओ। इसमें एक काम करो, x का वैल्यू निकाल के बैठा दो, y का वैल्यू आ रहा है, मान लो इसी से y का वैल्यू निकाल लो। 2x प्लस 4z, 2x प्लस 4z माइनस 2x माइनस 4z क्या आया 2x माइनस 2x प्लस 4z माइनस 15। ये माइनस y को उधर ले जाएंगे, प्लस y आया। ठीक, 2x प्लस 4z y 15 इधर आया माइनस 15, ये माइनस उधर गया y आ गया। अब इस पे चलो सॉल्व करते हैं। x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 4y का वैल्यू क्या आया 2x प्लस 4z माइनस 15 प्लस 2z इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाए, x प्लस 8x प्लस 16z माइनस 60 प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब क्या लिख सकते हैं 9x प्लस 18z माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन बनकर आ गया, फोर्थ इक्वेशन। अब इसके बाद और एक इक्वेशन पे यहां बैठा दो, इस पे बैठा दो, इस पे बैठा दो, बचा है ये। ठीक है, नहीं सेकंड इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। ये चाहिए ना, 4 2 8, 4 4 16, 60, 9 16 और ये 60। ठीक है, अब इस पे सॉल्व बैठा दो। 3x माइनस 2y, y का वैल्यू क्या आया, y का वैल्यू ये 2x प्लस 4z माइनस 15 प्लस 7z इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4x माइनस 8z प्लस 30 प्लस 7z इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x माइनस 8 प्लस 30 प्लस 7z। ठीक, 30 है, 30 ये 7z है। तो 3x ये हो गया माइनस x, और इसको लेंगे तो ये आएगा माइनस z प्लस 30 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये फिफ्थ इक्वेशन। चलो इसको भी सॉल्व किया जाए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें, दोनों इक्वेशन को चलो सॉल्व कर देते हैं। चलो भाई दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। आप इरेज थोड़ा क्वेश्चन नोट करते रहो, क्योंकि हम इसको इरेज भी करेंगे।
तो ये आ रहा था 9x प्लस 18z माइनस 60 इक्वल टू 0। ये आ रहा माइनस एक्स माइनस जेड प्लस 30 इक्वल टू 0। इधर 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 1, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 9 का, तो 9x प्लस 18z माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस 9x माइनस 9z प्लस 270 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, वैल्यू को कैंसिल करेंगे। चलो कैंसिल करते हैं, ये खत्म, 9z प्लस 210 इक्वल टू 0। 9z प्लस 210 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो z का वैल्यू आ रहा है। आप आंसर मैच करके देखो तो z का वैल्यू आ रहा है z का वैल्यू आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, 9z इज इक्वल टू माइनस 210, तो z इज इक्वल टू माइनस 210 बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 70/3। ये z का वैल्यू आया है। ठीक है, इतना आपको सही है, ये वैल्यू सही है। चलो z का वैल्यू आ गया, अब आगे बैठाया जाए। z का वैल्यू आया है, क्लियर, x का वैल्यू निकाला जाए। z का वैल्यू आ गया, ठीक है, अब x का वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशंस को इरेज कर दें, इरेज कर दें। चलो ये इस इक्वेशन को इरेज कर दो यहां से, इस इक्वेशन को भी इरेज कर लो यहां से, ठीक, और ये सब भी इरेज हो जाएगा। तो हम लोगों का जो है z का वैल्यू आ चुका। अब यहां वैल्यू को लाके बैठा दो। कहां बैठाएंगे, ये वाले इक्वेशन में बैठा दो, ये इसमें बैठाओ, चाहे कहीं पर इसी पे बैठा लो, इस पे बैठाओगे तो भी आ जाएगा। तो माइनस एक्स माइनस जेड प्लस 30 इक्वल टू 0। जेड का वैल्यू आ रहा है माइनस 70/3। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो आप लेंदी से नहीं घबराएंगे। जेड का वैल्यू आ गया है ना, अब एक्स का भी वैल्यू आ जाएगा, देखो। चलो नोट करोगे, और ये जेड का वैल्यू के बाद अब हम लोग को माइनस एक्स प्लस 70/3 प्लस 30 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 70/3 और माइनस 30 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 70 और माइनस 90। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 160/3, माइनस माइनस कैंसल्ड हो गया, तो एक्स का वैल्यू 160/3। ये एक्स का वैल्यू आ गया। चलिए एक्स का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को चाहिए वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू यहां लाके बैठा दो। वाई का वैल्यू हम लोग यहां चाहेंगे बैठा देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। चलो तो अब हम लोग y का वैल्यू बैठाते हैं। 2x, x का वैल्यू 160/3 प्लस 4z का मतलब माइनस 70/3 माइनस 15 इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा 320/3 माइनस 280/3 और माइनस 15/1 इज इक्वल टू y। ठीक, z का वैल्यू क्या आया, माइनस 70/3। चलो यहां लिख लो, z का वैल्यू आया है माइनस 70/3। z का वैल्यू, अब इसको सॉल्व किया जाए। 3 तो 320 माइनस 280 माइनस 45 इज इक्वल टू y हो गया। 320 माइनस हो गया 325/3 y माइनस 5/3 आ गया y का वैल्यू। चलो y का भी वैल्यू लिख लो, माइनस 5/3 आ गया। ठीक, अब आपको कहा था वेक्टर d निकालना है, तो वेक्टर d क्या था, आपको कहा क्या था, वेक्टर d। वेक्टर d था x i कैप y j कैप एंड z k कैप। क्या था, z k कैप। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 160/3 i कैप प्लस y का वैल्यू क्या आया माइनस 5/3, तो प्लस हट जाएगा। चलो माइनस 5/3 j कैप और z का वैल्यू क्या आया माइनस 70/3 k कैप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, 160/3 i कैप माइनस 5/3 j कैप और माइनस 70/3 k कैप आ गया। ये हो गया d वेक्टर, ये आ गया आंसर। तो d वेक्टर के लिए हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा इक्वेशंस बनाया, सॉल्व किया। पहले a डॉट d को दिखाया, पहले d वेक्टर को x i कैप y j कैप z k कैप लिया, उसके बाद a डॉट d को जीरो दिखाया, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा परपेंडिकुलर के लिए।
फिर बी डॉट डी को 0 दिखाया और सी डॉट डी 15 दिया था। तो इक्वेशंस को सॉल्व किया और इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल ली, एक्स वाई जेड का वैल्यू आया और वही डी पे हम लोग बैठा दिए, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो ये हम लोग सॉल्व कर दिए। तो 3 इक्वेशन वाला इक्वेशन भी आप लोगों ने देख लिया और ये आपका खत्म हो गया मिसलिनियस का एक्सरसाइज 10, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक के, सॉरी 12 खत्म हो गया है, 13 से देखना है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का वेक्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक का हम लोग देखेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चंस को फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए और खुद से बनाकर देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। कमेंट जरूर करिए कि इस क्वेश्चन को आपने खुद बनाया। थैंक यू एंड टेक केयर।